खबर रायपुर से। भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी यहां पर दी गई है। ओबीसी को 27 और एससी को 13% रिजर्वेशन। मंत्री रविंद्र चौबे ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। तो 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी यहां पर दी है सीएम ने। तो भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी यहां पर दी गई है। बड़ी खबर और अहम खबर। शिवम मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शिवम, क्या जानकारी दी गई है, क्या अहम और बड़ा फैसला यहां पर लिया गया? बिल्कुल अभितोष, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आदिवासी आरक्षण को लेकर के एक संशय बना हुआ था, आदिवासी आरक्षण को लेकर के लंबे समय से राजनीति चल रही थी, सियासत गरमाई हुई थी, और उसका संशय आखिरकार अब समाप्त हो चुका है। क्योंकि आने वाले दिनों में भूपेश सरकार जो है वो विशेष सत्र बुलाई है 1 और 2 दिसंबर को, और उसी सत्र से पहले आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जो है फैसला लिया गया। बता दें कि आरक्षण संशोधन विधेयक जो है उसे जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी कि अब इसे जो है अनुमोदन पेश किया जाएगा विधानसभा सत्र में, और निश्चित ही आदिवासी आरक्षण को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला भी लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है अभितोष, उसके मुताबिक अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, ओबीसी वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 4% आरक्षण देने का जो अनुमोदन है उसे तैयार किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि ये 1 दिसंबर को विशेष सत्र में इस बात की अधिकृत जानकारी भी सामने आ जाएगी। इसी के साथ ही भूपेश कैबिनेट में राजनीतिक प्रकरण जो 2017 के पहले के थे, अब उसे बढ़ाकर 2017 के बाद तक का कर दिया गया। उन प्रकरणों की वापसी होनी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो स्वेच्छा अनुदान की राशि है उसे बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। इसके साथ ही तमाम ऐसे फैसले हैं, अगर बात की जाए डीएमएफ फंड की या फिर विधानसभा के नए सदस्यों के आवास की और तमाम चीज़ों की, तो तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है भूपेश कैबिनेट की बैठक में। और आरक्षण का जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो लंबे समय से इसे लेकर राजनीति चल रही थी और एक संशय बना हुआ था उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, वो अब जो है संशय समाप्त हो चुका है और आने वाले दिनों में विशेष सत्र में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि भूपेश सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है। इसको लेकर क्या विपक्ष का कोई रिएक्शन अभी आया? क्योंकि फैसला अभी अंतिम मुहर नहीं लगी, लेकिन ये प्रस्ताव लाया गया है, तो इसको लेकर विपक्ष क्या कह रहा है? बिल्कुल अभितोष, देखिए विपक्ष तो लगातार आरक्षण को लेकर के सड़कों पर उतरकर आदिवासियों के हक की लड़ाई की बात कर रहा था। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है नंद कुमार साय समेत प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो आरक्षण को लेकर के आंदोलनरत थे, और लगातार जो है सरकार भी इस बात को कह रही थी कि विशेष सत्र लाकर विधेयक पास किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अब जो है भूपेश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हो चुका है और ये स्थिति अब साफ हो चुकी है कि विशेष सत्र में आरक्षण को लेकर सरकार फैसला लाएगी। हालांकि कितने प्रतिशत आरक्षण किस वर्ग को दिया जाएगा इसे अभी अधिकृत रूप से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सियासत आरक्षण को लेकर देखने को मिल रही थी अभितोष, वो सियासत अब समाप्त हो चुकी है और आने वाले दिनों में विशेष सत्र में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बता दें कि यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया भूपेश कैबिनेट की ओर से। तो ये जानकारी यहां पर साझा की गई है सरकार की ओर से। तो ये भूपेश सरकार का एक बड़ा फैसला, 32% आदिवासी आरक्षण को यहां पर मंजूरी दी गई है। तो भूपेश कैबिनेट का यह बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। हालांकि अभी अंतिम मुहर इस पर लगना बाकी है, क्योंकि 1 दिसंबर को जब विशेष सत्र यहां पर बुलाया जाएगा तो इसकी औपचारिक तौर पर जानकारी यहां पर साझा सरकार कर सकती है। तो 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी दी गई। रविंद्र चौबे जी भी, हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। आदिवासी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला भूपेश कैबिनेट में किया गया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अभी ये बर्निंग टॉपिक है और माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद वो वर्ग अपने आप को आहत महसूस कर रहा था। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से समाज की बैठक हो रही थी, समाज के नेताओं की चर्चा हो रही थी, और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष विधानसभा का सत्र आहूत किया और उस सत्र में जो होने वाले प्रस्ताव पारित होने वाले हैं उसके संदर्भ में आज विधेयक प्रस्तुत हुआ और मंत्रिपरिषद की बैठक में उन विधेयकों को आज सहमति दी गई है
अब इस विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद न केवल अनुसूचित जनजाति बल्कि सभी वर्गों को लाभ होगा। और मैं ऐसा समझता हूं कि जैसा मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, हम किसी वर्ग को नुकसान नहीं होने देंगे। इस विधेयक के बाद किसी वर्ग को नुकसान जैसी कोई बात नहीं होगी। क्वांटिफाइबल डाटा भी तैयार किया जा रहा है और किस तरीके से माने जनसंख्या के आधार पर पटेल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो निश्चित रूप से हमारा बेसलाइन होगा और छत्तीसगढ़ में हम उसके आधार पे कितना किन वर्गों की मदद कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग को जैसे माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद काफ़ी नुकसान होना पड़ रहा है, तो छत्तीसगढ़ में उसको तत्काल हम किस तरीके से उनकी मदद करेंगे, तो ये हमारा जो विधेयक है उसको मैं समझता हूँ कि ये हमारा बेसलाइन बनेगा। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही थी। अब क्या लगता है कि राजनीति मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं। अगर उच्च न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के खिलाफ वो आंदोलन कर रही थी तो उनको स्वयं को बताना चाहिए कि उन्होंने उच्च न्यायालय में अपने शासनकाल में कौन सा डाटा दस्तावेज प्रस्तुत किया था। दोषी तो खुद हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी को हम श्रेय देना चाहेंगे। उनका कमिटमेंट है और उन वर्गों के हितों के लिए फैसला लिया जा रहा है। आरक्षण समेत कई और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से नई मछली नीति को मंजूरी दी गई है, डीएमएफ कानून में नॉर्म्स को बदले गए हैं, छत्तीसगढ़ में जो प्राकृतिक आपदा का आरबीसी का कानून है उसको बदला गया है, राजनीतिक मामलों में कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो आज की मंत्रिपरिषद से लिए गए हैं। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।